Kioromosa Kiramana Shantara Barara Siria Barabara Misto Koboro Sekere Bede Mene Mene Mene. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rama Shantala Rabara Barabara. मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की, खुशी जिसने मेरी रूह को अता की। मेरी जान है करती बड़ाई खुदा, मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की। खुशी जिसने मेरी रूह को उतारा, मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की। मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की। हालेलुया। या मेरी जान खुदावन की हम्द कर, मैं उम्र भर खुदावन की हम्द करूंगा जब तक मेरा वजूद है। मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। सब कहिए आमीन, आमीन। ज़बूर नवीस कहता है जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। हमारी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है अगर हमारी जिंदगी से खुदा की तारीफ ना हो। हमारी जिंदगी बेमकसद हो जाती है अगर खुदा जलाल ना पाए। हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम उसे जलाल दें, हमारी जिंदगी से उसे इज्जत मिले, हमारी जिंदगी से वो खुश हो। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर नवीस ज़बूर 34 में कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। कब कहूंगा? कब कहूंगा? मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। कब रहेगी? हालेलुया, ये मुमकिन है। उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी और तारीफ करते हैं, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लेते हैं और हालात से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। और जिस चीज से आप अपने आप को जोड़ लेते हैं वो आप पर असर डालना शुरू कर देती है। हालेलुया। जब आप हकीकतन शुक्रगुजारी और हम्द करना शुरू कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आमीन। आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं खुदा का असर आप पर बढ़ना शुरू हो जाता है। आमीन। आप जिसकी प्रस्तिश करते हैं आप उसकी मानिंद बनते चले जाते हैं। यू बिकम लाइक whom you worship। तो एक और साल खुदा ने हमें दिया है। कई खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने एक और साल मुझे बख्शा। हालेलुया। मैं खुदा के खादम डॉक्टर माइल्स मनरो को सुन रहा था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो मेरे दिल में मैं आपके साथ शेयर करूं। और भी बहुत सारी बातें अभी हम शेयर करेंगे जो मैंने खुदा से भी सीखी, मुख्तलिफ खादमों से भी सीखी। वो कहते जब आप ये कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, तो फिर ये जरूर सोचें कि जो गुजर गया उसके साथ आपने क्या किया। हाउ डिड यू स्पेंड योर ईयर। आपने अपना साल जो गुजर गया है वो कैसा गुजारा, उसके साथ क्या किया है आपने। ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम अपने आप को कंडेम करने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को
दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त पेज पर रखने के लिए अपने सामने रख सकते हैं। आमीन। सोचें अगर आपकी हर साल की का एक चैप्टर हो, आपकी जिंदगी के हर साल का एक चैप्टर हो और 31 दिसंबर को वो चैप्टर क्लोज हो जाए और नए साल से एक नए साल का चैप्टर शुरू हो जाए, तो आप अपने पिछले सालों को जब देखें और उनको स्टडी करें तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल, हर दिन, इवन हर एक मिनट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो खुदा की तरफ से गिफ्ट है। और मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी, another year is another opportunity, another year is another opportunity, एक और साल, एक और मौका। आपने पढ़ा है ना कि एक दरख्त फल नहीं ला रहा था और बागबान ने क्या चाहा, मालिक ने क्या चाहा उसे, कि फल नहीं ला रहा, क्यों, जगह घेरे हुए है। लेकिन बागबान ने रिक्वेस्ट की कि एक साल इसे और रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं जरा और कोशिश करूंगा, अगर लाया फल तो ठीक है, नहीं तो काट देना। और लिखा जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। खुदा ने ये जिंदगी जो हमें दी है वो एक मकसद को पूरा करने के लिए दी है, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए दी है, ना कि हमारे मकसद को पूरा करने के लिए। लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जिंदगी जो है वो किसका गिफ्ट है? खुदा का गिफ्ट है। और मैं और आप इस जमीन पर ये जिंदगी जो लेके आए हैं, हम एक काम के लिए इस जमीन पर, एक असाइनमेंट के लिए, एक टास्क के लिए, एक मकसद के लिए जमीन पर हैं, और उसी के लिए हमें टाइम दिया गया है। आमीन। हमने सदा इस जमीन पे नहीं रहना। मीन्स इस दुनियावी जो मसीह की आमद से पहले की जिंदगी है उसकी बात कर रहा हूं। ये एक दिन खत्म हो जानी है, एक दिन इस सांस ने रुक जाना है। ऐसे ही है ना? तो जब तक ये सांस चल रही है, हमने अपने काम को कंप्लीट करना है, हमने अपने काम को इस जमीन पर मुकम्मल करना। यीशु मसीह ने जमीन पर जितना वक्त गुजारा उसने अपने काम को मुकम्मल किया। आमीन। बाइबल में जितने आप सेंट्स देखेंगे, मुकद्दसीन देखेंगे, आपको ये नजर नहीं आएगा कि वो जमीन पर अपने ही काम कर रहे थे, अपनी ही बातों में मसरूफ थे। दे वर ऑन असाइनमेंट। मूसा को देख लें, यशुआ को देख लें, एलिया को देख लें, अलीशा को देख लें। जितने कामयाब आपको लोग नजर आएंगे, आपको वो और काम अपनी जिंदगी में, उनसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन दे आर बैक ऑन देयर पर्पस। वो दोबारा से अपने मकसद पर वापस आ गए। आमीन। गलती हो जाती है, लेकिन गलती में ही जिंदगी गुजार देना, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। आमीन। सो एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर आपके और मेरे पास वक्त नहीं होगा कि हम उस काम को कर सकें जिसके लिए भेजे गए थे। अभी वक्त है। आज इस साल का हमने आगाज किया है। मैं दुआ करता हूं आप अंजाम भी करें इसका। आप इस साल में जिंदा भी रहें और इस साल को मुकम्मल करते हुए, साल के साथ जुड़े हुए तमाम काम भी जो आपके सुपुर्द किए गए उन्हें कंप्लीट करें। हालेलुया। दिन गुजरते जाएंगे,
लेकिन अगर हम संजीदा नहीं होंगे उस पर्पस के लिए जिसके लिए खुदा ने हमें रखा है, तो फिर लाइफ जो है वो वेस्टेड लाइफ है। जब तक आपकी जिंदगी में आपका मकसद जाहिर नहीं हुआ, आपकी जिंदगी बेमायनी है। जब तक आपकी जिंदगी, सादा लफ्जों में कहता हूं, जब तक आपको ये नहीं पता आप क्यों हैं इस जमीन पर, हाथ नहीं खड़े करने, लेकिन अपने आप से ये सवाल पूछना है, मैं क्यों हूं इस जमीन पे। कई अपने आप को नकारा समझते हैं कि बस ठीक है, मैं अनपढ़ जा बंदा, माड़ा जा बंदा। आप इस तरह अपने आप को देखते हैं, खुदा नहीं आपको ऐसे देखता। आप खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए। हो सकता है आपके हालात की वजह से, आपके इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आपने अपनी वैल्यू को कम कर दिया है। आपकी वैल्यू आपकी नजर में हो सकता है कम है, लेकिन खुदा की नजर में आपकी वैल्यू कम नहीं है। आमीन। आपके हालात आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, खुदा ने आपकी वैल्यू डिसाइड कर रखी है। अगर आप गुर्बत में हैं, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी बीमारी और कमजोरी में हैं, हालात में जकड़ गए हैं, दिस इज नॉट योर वैल्यू, दिस इज नॉट योर प्लेस। वो खुदा ने सेट कर रखी है। आप खुदा की नजर में कीमती हैं, आप खुदा की नजर में इंपॉर्टेंट हैं। हालेलुया। एक चीज इक्वल है, सबको दी गई, अमीर हो गरीब हो, सबको 24 घंटे दिए गए हैं दिन में। आप नहीं कह सकते कि है तो बड़े अमीर ने, इन्होंने तो दिन के 50 घंटे मिले ने, मैनू 24 मिले ने। बस डिपेंड ये है करता है कि ये 24 घंटे हम किस तरह गुजार रहे हैं। आमीन। जिंदगी में एक मुश्किल तरीन काम जो है वो अपने टाइम को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करना है। अपने वक्त को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करना, ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वक्त को कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदगी क्या है? जमीनी जिंदगी क्या है? वक्त है। जमीनी जिंदगी क्या है? हम कई दफा पैसों को वक्त से ज्यादा कीमती समझते हैं। पैसे दोबारा भी आ सकते हैं, वक्त दोबारा नहीं आएगा। जो वक्त गुजर जाएगा, इट्स गॉन। हम कई दफा पैसों की वजह से वक्त जाया कर देते हैं। जहां पर हम अपना टाइम गुजार रहे हैं, जैसा हम अपना वक्त गुजार रहे हैं, अगले सालों में हम वहीं पर होंगे। समझ आई बात की? आप अगले 5, 10, 15 सालों में कहां पर जाना चाहते हैं? जैसा आप वक्त गुजार रहे हैं, जहां पर आप वक्त गुजार रहे हैं। आप दुआ नहीं करते, आप कलाम नहीं पढ़ते, आप अगर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, अगर आप अच्छे से जॉब नहीं कर रहे, अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे, मुझे एक बात बताएं, कितनी ही चीजें हमें अच्छी लगती हैं। हाँ जी, आप बाहर जाएं, बहुत सारे घर हैं, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बाजार में जाएं, दिल करता है सारी ले लिए, है ना। कई चीजें ऐसी होती ना, दिल करता है भी ले ला, भी ले ला, है ना। अच्छी लगती है ना, पर ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कीमत देनी पड़ती है। रूहानी चीजें हम समझते हैं हमें मिल जानी है, ख्वाहिश करना, इसके लिए भी कीमत देनी पड़ेगी। आमीन। वो दुनियावी चीजें नहीं मिलती वैसे। तंदूर पे एक रोटी नहीं देगा आपको शायद कोई वैसे, है ना। दुनियावी चीजें वैसे नहीं मिलती। उसके लिए क्या सिंपल फार्मूला है? कीमत दे और ले ले। रूहानी चीजों के लिए क्या कीमत दी जा रही है? आप क्या कीमत दे रहे हैं? आप क्या टाइम स्पेंड कर रहे हैं? कहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या आपका वक्त दुआ में, खुदा की हुजूरी में, खुदा के कलाम को पढ़ने,
उसे समझने, उस पर गौर करने और उस पर अमल करने में गुजर रहा है। अगर यही हमारी रूटीन है तो अगले 5-10 सालों में आप कहीं ना कहीं होंगे। जो कुछ आप खाएंगे वही आप बनेंगे ना। आमीन। हम अपने आप को किसी भी लेवल पर धोखा ना दे कोई भी शख्स कि एक दिन आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। यू विल हैव टू स्पेंड टाइम। जहां पर आप टाइम लगाएंगे वही आप प्रोड्यूस करेंगे। जहां पर आप वक्त लगाएंगे वही आप पैदा करेंगे। इसलिए इस साल के शुरू से ही हमने अपनी जिंदगी की तरजीहात को सेट करना है, खास तौर पर ये कि मैंने अपना वक्त कहां पर लगाना है। और मैं आपको बताऊं, सबसे अहम वक्त वही है जो खुदा की कुर्बत में है, जो खुदा की नजदीकी में है। क्योंकि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है अगर हम उसकी कुर्बत में नहीं है। उसके बगैर कोई मकसद नहीं है। आपके अपने मकासद नहीं है। अगर आप अपने मकासद के लिए जी रहे हैं, अगर आप अपने मकासद के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। इसी ज़बूर में लिखा है 10वीं आयत में, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और शेर जंगल का बादशाह कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो अपने आप को बादशाह समझता है। हाथी उससे बड़ा है ना। ये बहुत मशहूर जो है ना वो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। सेकुलर लोग ये बात करते हैं, सेकुलर लोग भी। ये रूहानी बात है, वो उनको भी पता है। शेर जंगल का बादशाह इसलिए नहीं कि वो सबसे बड़ा है। क्यों है वो? क्योंकि वो अपने आप को समझता है मैं बादशाह हूं। हालांकि हाथी उससे बड़ा है। हाथियों के पैर रख दे तो शेर को लग पता जाए। लेकिन जब हाथी शेर को देखता है तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि यार मैंने खा जाएगा। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है उसको नहीं लगता ये मुझे खा जाएगा, उसको लगता है मैं इसे खा जाऊंगा। इस साल के आगाज ही से ये पॉइंट खास नोट कर लें। मैं कल से इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव खुदा का रूह हमें बता रहा है कि किस तरह अगले साल में, ये अगला तो अब अगला ही होगा, शुरू हो गया है। इस साल में खुदा का रूह हमें बता रहा है ऑलरेडी कि कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे हम तरक्की करेंगे। उसका तरीकाकार यह है कि हम अपने जहन को खुदा के कलाम से नया बनाते जाए। खुदा के कलाम से अपने जहन को, पुरानी सोच, पुराना सोचने का अंदाज, दुनियावी चीज़ों के ख्यालात, हर वो चीज़ जो खुदा के कलाम से बाहर है उसको अपने जहन से निकालते जाएंगे और खुदा के कलाम को भरते जाएंगे। रूहुल कुद्स मेरी और आपकी मदद करेगा। आमीन। क्योंकि जहन नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बोले जरा, जहन नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ऐसे बदल ही नहीं सकता। वो भला क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि तेरा जहन नहीं बदल सकता। समझ आई आपको? आप ये कह रहे हैं, आप खुदा को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके लिए नहीं हो सकता क्योंकि तेरे लिए तेरे एतकाद के मुआफिक हो, तेरे लिए तेरे एतकाद के मुआफिक हो। वो बादशाह ने कहा था ना, बादशाह के नौकर ने एलीशा को कहा था कि खुदा आसमान से खिड़कियां भी लगा दे तो नहीं हो सकता। वो कह रहा है, खुदा फरमाता है कि कल इसी वक्त जो है वो सब कुछ वापर हो जाएगा। तो खुदा को चैलेंज कर रहा है। वो कहता है आसमान पर खुदा खिड़कियां भी लगा दे तो नहीं हो सकता। तो एलीशा ने उसे कहा कि ये होगा, तू अपनी आंखों से देखेगा पर तू इसमें से कुछ हासिल नहीं करेगा। आमीन। हम कई दफा अपने आप को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी सोच की वजह से। हम अपने जहन में बंद होते हैं
और यकीन जाने ये बाउंडेज टूटने की जरूरत है, ये लिमिटेशन, ये महदूदियत टूटने की जरूरत है। जब तक हम देख नहीं सकते हम ले कैसे सकते हैं? पहले हम सेट करके बैठ जाते हैं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। आमीन। आप ये सोचने की कोशिश ही ना करेंगे कैसे होगा, आप ये बस कहेंगे ये होगा। हमारा काम है कि हम ये बिलीव करें ये कैसे होगा, ये उसका काम है, वो कैसे करेगा। इतनी बड़ी बुक हमारे पास है, उसका कलाम हमारे पास है, कैसा कुछ नहीं हुआ माजी में। फिरौन सोच ही नहीं सकता था कि कुलज़म भी तकसीम हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। मूसा और हारून के सामने उसने अपने जादूगर खड़े कर दिए, कितनी देर मुकाबला कर सके जादूगर? इब्लीस मुकाबला करता कितनी देर कर सके? 3 हफ्ता, चौथी ते हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मुमकिन है अगर आप परसिस्टेंट रहें। हम जो है ना, वो मूसा ने लाठी फेंकी, वो सांप बन गई, जादूगरों ने भी फेंकी, वो भी सांप बन गई। तो मूसा कहता लो जी ऐ खुदा तू की मौजा देता मैनू। कई दफा हम कुछ नहीं ना होता तो नाल ही बह जाने, पहले ईमान की बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब कुछ नजर नहीं आता तो फौरन ही डेग जाते। ओए ओए ओए, कायम रहे। आमीन, आमीन। ऐन वक्त पर आपके लिए हो जाएगा अगर आप कायम रहेंगे। यहां पर लिखा बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। जंगल का वो शेर है तो भी उसके बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं। वो किसी को भी पकड़ लेता है, दलेर होता है ना। और वो उसकी सोच ये है कि आई एम द किंग, आई एम द किंग। वो किसी को भी पकड़ लेता है, लेकिन उसके भी बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं। और नए साल के शुरू में खुदा हमें क्या कह रहा है? जो हर बंदे की दौड़ है पर खुदावंद के तालिब, पर खुदावंद के तालिब आप समझते हैं ना? They who seek the Lord, वो जो खुदा की तलब रखते हैं, खुदा की तलाश करते हैं, खुदा उनकी जिंदगी की तमन्ना है, खुदा उनकी जिंदगी की ख्वाहिश है, वो है तालिब। जिस चीज की आपको तलब होती है ना, जैसे जो नशा करते हैं उनको नशे की तलब होती है, जो सिगरेट पीता है उसको सिगरेट की तलब होती है, जो चाय बहुत पीते हैं उनको चाय की तलब होती है। ऐसे ही है ना? तो खुदा के तालिब, जिनको खुदा की तलब होती है, मैं समझता हूं इस पॉइंट पे कोई आ जाए तो कहीं वो पहुंच गया जो खुदा का तालिब बन गया। ठीक है, खुदा के तालिब किसी नेमत के मुताज ना हो। अच्छा, अंग्रेजी जुबान में इससे भी खूबसूरत लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है दे हु सीक द लॉर्ड विल नॉट लैक एनी गुड थिंग। किसी भी अच्छी चीज के मोहताज नहीं होंगे। हालेलुया। कौन? खुदा के तालिब। कौन? इसका मतलब काम करने की जरूरत कहां पे है? खुदा के तालिब होने में। असि चीज़ां ही लाते रहने हैं, चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको ढूंढेंगी अगर आप खुदा के तालिब हैं। आमीन। ये बिब्लिकल तरीकाकार ये है, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम चीजों के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं। अगर हम इस बात के लिए अपने आप को पेश करें कि मैंने खुदा की तलाश करनी है, मैंने खुदा को ढूंढना है, तो फिर आपको सारा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सो इस साल के आगाज में आइए खुदा के हुजूर अपने लिए दुआ करें, अपने आप को पेश करें। सब चीज़ों से ज़्यादा मैं खुदा का तालिब हूँगा।
आइए अपने लिए बोलिए, सब चीजों से ज्यादा मैं खुदा का तालिब हूँ। एक दूसरे पर डिक्लेयर करें, सब चीजों से ज्यादा आप खुदा के तालिब हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर में इसको डिस्कशन बनाएं। जब आपके घर में आपस में ऐसा हो कि आपको कोई और ज्यादा तलब नजर आ रही है, तो उसे मोहब्बत से कहें कि मैं और आप सब चीजों से ज्यादा खुदा के तालिब होंगे। आमीन। हर तरह की तलब आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में जो खुदा से नहीं है जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। But those who seek the Lord will not lack any good thing. उनको किसी की चीज की कमी नहीं हो, किसी नेमत के मुताज नहीं होंगे। हालेलुया। सो इस पे काम करने की जरूरत है। इस साल के आगाज में खुदा जो हमसे चाह रहा है, हम किस पे काम करें? खुदा के तालिब। फिर से बोलिए, खुदा के तालिब। ये सिंपल सच्चाइयां हैं। आप घोड़े को तांगे के पीछे नहीं लगा सकते, नहीं काम चलेगा। घोड़े को तांगे के आगे लगाएंगे तो फिर तांगा चलेगा। ठीक है, ये सिंपल सच्चाइयां हैं और इनको हमने थाम लेना है। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरी चीज जो मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है यशाया 43वां बाब। यशाया 43वां बाब 43 और उसकी 18वीं आयत। ये बड़ी मशहूर आयत है, कईयों को आती होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खास खुदा ने, जब मैं परसों संडे सर्विस की तैयारी कर रहा था, खुदा ने कल था संडे, कल, हाँ जी संडे कल था, मैं परसों की तैयारी कर रहा था। सही है। खुदा ने खास मेरे अंदर एक जुमला डाला, फॉरगेट द पास्ट, और डेट भी लिखवाई नए साल की। फॉरगेट द पास्ट, माजी को भूल जाए। किसी ने पैसे देने ने तो वो नहीं भूलना, ठीक है ना? फॉरगेट द पास्ट। और खुदा बनी इस्राएल से क्या कहता है? 43वां बाब 18वीं आयत। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। ये जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए माजी को छोड़ना जरूरी है। अपनी माजी की नाकामियां और कामयाबियां उनको छोड़कर आगे बढ़ें, उनको याद ना करते रहें। कई लोग पुरानी जो विक्ट्रीज हैं उन्हीं को एंजॉय करते रहते हैं और आज नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ वक्त हुंदा सी साडा, ओ हुण भी तुहाडा ही वक्त हैगा। आमीन। अगर आप जिंदा हैं तो आपका वक्त है। आमीन। जब आपका वक्त नहीं होगा आप इधर नहीं होंगे। आमीन। कई ऐसे जो है ना वो माजी पे जो है ना वो बोस्ट कर, साडा भी टाइम हुंदा सी, लोकी वेखदे हुंदे सी, है ना? आपका अभी भी वक्त है। आमीन, आमीन। सो माजी में रहना बंद करें। आप माजी में रहते रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। कई लोगों से माजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो उधर ही रहते हैं, वो उधर ही रहते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते। और कई लोगों की खास जिम्मेदारी भी होती है कि उन्होंने उत्थे ही रखना। समझ आई कि नहीं आई? वो अपने आप को माफ करेंगे, खुदा उन्होंने माफ करेगा, पर वो नहीं करेंगे। वो बार बार उन्होंने कहेंगे तू पहले भी इंजी किया। ये हम सबसे मिस्टेक होती है। पर आइए इस साल के आगाज से जो हमारे अंदर से खत्म हो। आमीन। जब खुदा हमारे माजी को भूलता है, हमें भी अपने माजी को भूलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप
के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। आपसे जो कोई गलती हुई है, पहले तो आप उसे माफ करें। अपने आप को क्या करें? पहले अपने आप को माफ करें। अगर आपको कोई याद दिलाए तो उसको कहें कि केड़ी, मैं सही कह रहा हूं आपको। वो कहे ना तो साल पहले 6 महीने, अगर आपने खुदा से माफी मांग ली है और अपने आप को माफ कर दिया है, तो आपको कोई याद दिलाए तो उनको केड़ी। समझ आ रही है आपको? इजी है कि नहीं है? हाथ से भी गल टल जाएगी तो काम भी सीधा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़ा जबरदस्त टूल है। मत शैतान को कंडेम करने दें आपको। अगर माफी मांग ली है, ना माफी च नहीं। आमीन। ना माफी में आप अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे। सो माजी को छोड़े, अगर आगे बढ़ना है। अगर आप कल में, माजी में, गुजरे वक्त में रहेंगे, आप नहीं आगे जा सकेंगे। आमीन, हालेलुया। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ना कहना सीखें इस साल में। क्या? ना कहना सीखें। कईयों को बड़ा मुश्किल है, मैंने आप बड़ा औखा लगता सी ना कहना। मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था। क्यों हमें मुश्किल लगता है किसी को ना कहना? क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि वो इससे नाराज हो जाएगा। अगर बात दुरुस्त है तो बगैर परेशान हुए, बगैर खुद इल्जामी में गए, ना कहना सीखें। कई दफा लोग आपका टाइम जाया करते रहते हैं। आपको लगता भी है कि टाइम जाया कर रहे हैं, आपको लगता भी है ना कहनी चाहिए, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए किसी तरह, पर आप उनका दिल रखने के लिए, उनको नाराज ना करने के लिए ना नहीं कहते। कई दफा आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आप रख रखाव में करते रहते हैं और उसका नुकसान आपको ही होता है। जैसे बहुत दफा बहुत सारे फंक्शंस में लोग उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो ना नहीं करते, रख रखाव के लिए खर्च कर देते हैं, बाद में वो पे करते हैं, बाद में वो नुकसान उठाते हैं। ना कहना सीखें। मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था एक खादिम की, मैं लिखी हुई है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं अगर मुझे मिल गई तो। उन्होंने कहा, जो ना कहना नहीं सीखते, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, इसलिए वो ज्यादा मजेदार है। Those who don't learn to say no, they are never known। ਹੁਣ अंग्रेजी च इंदी समझ आएगी। जेडे ना कहना नहीं ना सकते, वो जाने भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पर जहां पर उनको ना कहना, वो हाँ करते हैं। जोसेफ को, यूसुफ को पोतीफर की बीवी ने कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। उसने क्या कहा? क्या कहा? ना। दाऊद नू क्या बनी? दाऊद को बैतसबा ने कहा भी नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? बहुत सारी जगहों पर आप ना कहेंगे तो बच जाएंगे, अगर ना नहीं कहेंगे नुकसान उठाएंगे। आपके पास नहीं है तो आप कहें नहीं है, आपके पास है तो आप कहें है। आमीन। अपने आप को ना फंसा लें। मैंने ये खुद बड़ी गलती की है, खास तौर पर फाइनेंसिस में। मेरे पास नहीं भी होते थे, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से दे देता था जब कोई मुझसे मांगता था। और मैंने सफर किया पर्सनली, मैंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में से गुजर कर ये बात सीखी है। आमीन। ना कहना सीखें। कोई बात नहीं, कोई नाराज हो रहा तो कोई बात नहीं, खुदा जानता है आपके दिल को। आपके पास है तो फिर ना कहना ना सीखो।
आमीन। है तो जरूर करें, नहीं है तो ना करें। कोई बात नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, करता रहे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे। 500 मांगा तो मैंने उसमें से भी दिया और उसको यकीन ही नहीं आया कि मेरे को नहीं वाकई। आमीन। मैं अपनी लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मैंने ये मुश्किल सूरत हाल में से गुजर कर मैंने ये बात सीखी है। आप ना कहें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वहां पर ना करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां कहां पर आपने ना करनी है। आप जिंदगी में नुकसान नहीं उठाएंगे। हालेलुया। नंबर 4, में याद रखें, याद भी नहीं करते तो ये फेसबुक पे पड़े होते हैं मैसेजेस, इनको सुन लिया करें और शेयर भी कर दिया करें लोगों के साथ, ताकि दूसरा भी कुछ सुन ले। मैं ये इसलिए कहता हूँ, ये कलाम के लिए। अब काफ़ी लोग शेयर करना शुरू हो गए हैं, तो ज़रूर चर्च के लोग जो है वो जो मैसेजेस होते हैं दूसरों, अगर आपको बरकत मिल रही है आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। आमीन। 4 बाब 7वीं आयत लिखा, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सबमिशन इस साल के आगाज जहां जहां में फिर ताबिया होने के लिए कह रहा, हम वहां पर भी ताबिया हो रहे हैं। हमें खुदा जहां अथॉरिटीज के ताबिया कर रहा है, हम वहां पर भी ताबिया हो रहे हैं। ये नहीं कि आप कहें कि बस मैं खुदा दे ताबिया दे और मैं किसी दे ताबिया नहीं। नो, यू आर नॉट। खुदा के ताबिया होने का मतलब है खुदा की बातों के ताबिया होना है। ये नहीं कहना मेरा प्यो के जिंदा मेरी मां के जिंदगी, ये जिंदे भी नहीं है ना दे। कलाम के खिलाफ अगर वो कोई बात कहते हैं तो फिर आप उनके ताबिया ना हो। कलाम के खिलाफ कोई बात कहते हैं तानू कहते ने झूठ बोल, चोरी कर, ना करें आप ये। लेकिन जो दुरुस्त बातें हैं डेफिनेटली बहुत कम ही होंगे। मैं समझता हूँ कैसे वो होंगे जो अपने बच्चों को झूठ सिखाते होंगे। जब बाहर जाके क्या है वो खुदा के और इब्लीस का मुकाबला करो तो क्या होगा? बैठा रहेगा, वो भाग जाएगा। हालेलुया, वो भाग जाएगा। आमीन। हम खुदा के ताबे हुए बगैर इब्लीस का कहीं ताबिया नहीं है। खुदा के कलाम के कहीं ना कहीं ताबिया नहीं है, कहीं ना कहीं नाफरमानी आपकी जिंदगी में है। इसी में ये सब पॉइंट है, ओबीडियंस, फरमाबरदारी, बात मानना। इस पे हम कल भी बात कर चुके हैं। खुदा की इज्जत करना क्या है? खुदा की, अगर आप किसी की इज्जत करते हैं आप उसकी बात मानते हैं। अगर आप किसी की बात नहीं मानते, तुझे जिन्ना मर्जी कही जाओ मैं ताड़ी बड़ी इज्जत करना, आप नहीं करते, चलेगा आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। आपको कोई कहता है मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, अगर वो आपकी बात मानता है तो वो आपकी इज्जत करता है। आप खुदा को कहते हैं खुदा मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूं, खुदा को हम चक्कर नहीं दे सकते। क्या तू मेरी बात मानता है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां? हालेलुया। हमारी कभी जरूरत नहीं होती थी अपने माँ बाप के सामने खड़े होने की, कोई बात करने की। इवन कोई गलत गाल भी कर देते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि माँ बाप भी कुछ गलत कर दो। मैं अपनी बात बता दूंगा कि माँ बाप भी, मैं अभी ज़ाहिर खिदमत करते करते चीजें रुकती हैं कि हम छोटी छोटी बातों में खुदा की नाफरमानी करते हैं। छोटी छोटी बातों में हम खुदा की नाफरमानी कर जाते हैं। खुदा ने आपको लास्ट क्या बात कही जो आपने की या नहीं की? हमने क्रिसमस सीजन में सीखा कि खुदा बड़ा कलाम आपसे कैसा, खुदा कैसे मरियम से कह सकता था कि कुंवारी है तू और हामला होगी। ये एक बड़ा कलाम था, एक मुश्किल कलाम था। डेफिनेटली जितनी उसकी एज थी उसने खुदा की फरमाबरदारी की, उसने अपने आप को खुदा के हुजूर मकबूल ठहराया। हालेलुया। नंबर 5, ये मैंने कल रात को भी रिपीट किया, फिर से रिपीट करता हूं। बुनियादी चीजें अपनी जिंदगी में सेट करें।
किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो अच्छा डॉक्टर पहले आपकी जो बुनियादी चीजें हैं उनको चेक करेगा। वो आपसे पूछेगा आप आराम से ही करते हैं, आपकी नींद पूरी। लोग मसलों में फंसे होते हैं, उनको कहो आप दुआ करते हैं? नहीं, बस कदी कदी कर लीजिए, मसले ही बड़े ने पादरी साहब, तो यह मसला सारे ना बड़ा आएगा, दुआई नहीं करनी, इनसे ना बड़ा केड़ा मसला है। जो आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं वो कोई तो नहीं आपके लिए करेगा। आप कलाम पढ़ते हैं कदी कदी, रोटी खाते हैं, हो रही है कदी कदी, चर्च जाते हैं, भाई साहब काम ही बड़े ने, बहाने, सिंपल बहाने, छड्डी जान के बहाने। बस तुसी दुआ करो। कई ये कहते ने सवाल भी ना पूछो, बस तुसी दुआ करो। भी पादरी साहब कोई जादूगर है, उन्हें कोई फूक मारनी है, बस तुसी दुआ करो। यही कहेंगे मेरे बुनियादी बातें दुरुस्त करें। ये दुआ करना बुनियादी बात है। किसको नहीं पता कि दुआ करनी चाहिए? सबको पता, फिर भी नहीं करते। पिछले दिनों में मैंने एक खादिम की स्टेटमेंट पढ़ी और मैंने ग्रुप में भी लगाई कि जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे उतना ही आप ज्यादा दुआ करना सीखेंगे। जितनी आप दुआ करेंगे उतना ही आप दुआ करना सीखेंगे। दुआ करना बुनियादी बात है। आमीन। इससे पीछे ना हटे, आदत बना लें। कहें खुदावन मेरी आदत बन जाए दुआ करना और सही दुआ करना। और जब आप कलाम पढ़ते हैं आपको सही दुआ करनी आती है। जब रूहुल कुद्स का सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक इंपॉर्टेंट काम है आपकी दुआ में मदद करना। आमीन। इसलिए पाक रूह से कहा करें मेरी मदद कर दुआ में। हालेलुया। सो दुआ को अपना तर्ज जिंदगी बनाएं। खुदा के कलाम को स्टडी करें, पढ़ें खुदा के कलाम को। ये बुनियादी बात है, ये आपको पता है। इस साल के आगाज में क्यों ये बातें रिपीट हो रही हैं? ताकि अगर माजी में हमने ये नहीं किया तो इस साल के आगाज ही से ये फैसला कर ले। आज कोई 15 मिनट आधा घंटा अपने लिए सेपरेट करें और जाके खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें। आमीन। कौन कौन करेगा? हाथ ऊंचा ऊंचा सारा करो, ऊंचा करो। जेड़ा नहीं भी करना चाहता मैं ताड़े तो भी कराना है। हालेलुया। हला दे हाथ, कुछ नहीं रहता। हालेलुया। आज ही टाइम निकालें, यीशु के जलाल के लिए बुझा सकते आप काम। हालेलुया। वैसे सुकून की वादी दे विच चले जाते तो ध्यान रखा करो अपने इर्द गिर्द, इंज हुच मार दिया करो जो कोई सौ सू जाए। आमीन। आमीन। सो आज आपने जाके थोड़ा सा टाइम निकालना है। बेशक 2-3 आयतें पढ़ें और थोड़ी देर उन पे गौर करें। मैं नहीं कहता आप बहुत ज्यादा जो है वो चैप्टर पढ़ लेते तो पता ही ना हो कि पढ़ेगा। ऐसे नहीं बाइबल पढ़नी आपने। जो पढ़ना है उसको डाइजेस्ट करें, खाएं, उस पर टाइम लगाएं, उस पर सोचें, गौर करें। और मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इस नए साल में। और एक चैप्टर लें, एक चैप्टर, उसको कोई 10, 12, 15 दफा सुने, ऑटोमेटिकली वो आपकी सोच में चला जाएगा। तो जो सुनना ध्यान ना सुनना, ये नहीं सुनना तो सोच दे कुछ और हो, ऐसे नहीं सुनना। और इससे भी मौसर तरीका क्या है, कानों में लगा लें वो, और जो सुन रहे हैं उसको सामने भी रख लें। जो लफ्ज पढ़ने नहीं आते वो भी आ जाएंगे और ज्यादा आप कंसंट्रेशन करके आप कलाम को सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। आमीन। जब आपकी मेमोरी में कलाम चला जाएगा। कलाम पर गौर किए बगैर कोई भी शख्स रूहानी तौर पर मैच्योर। इधर मेरे हाल देखो जरा। और आखिरी बात, रोजा। आखिरी बात क्या? इस साल के शुरू से डिसाइड करें, पाक रूह की रहनुमाई से रोजे रखें और हफ्ते में एक तो रख लिया करें। हफ्ते में एक रोज। इससे अगर किसी को खाने का लालच है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ये आ जाता है, ये सब पे अटैक करता है। खाने का लालच सब पे अटैक करता है। सो आप अगर फास्टिंग करने वाले हैं, आप खाने के लालच से भी आजाद हो जाएंगे। जिन्ना तुसी खाना तुसी उतना ही खाओगे। आमीन। सो ये बुनियादी बातें इस साल के आगाज ही से
सेट करें। और आखिरी बात मैं करूंगा और फिर हम खत्म करेंगे। पतरस का पहला खत और उसका 5वां बाब और 6ठी आयत, लास्ट बात है ये, सच्ची मुच्ची। 5वां बाब और 6ठी आयत लिखा, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। हम्बलनेस, जितना ज्यादा हम हलीमी इख्तियार करेंगे उतना ही ज्यादा हम सरफराज होंगे, क्योंकि ये बाइबल का प्रिंसिपल है। जो फरोतन होंगे वो सरफराज होंगे, और जो प्राइडफुल होंगे, जो मगरूर होंगे, वो नीचे को सरफराज होंगे, थले जाएंगे। आमीन। आप अगर जिंदगी में गिर रहे हैं तो जाके देखें, कहीं ना कहीं प्राइड, मगरूरी आपकी जिंदगी में काम कर रही है। अगर आप जिंदगी में रिजल्ट से चेक कर लिया करें, अपने नताइज से चेक कर लिया करें कि आपकी जिंदगी में अगर आप बार बार नाकाम हो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। सरबुलंदी से पहले हमेशा फरोतनी आती है, और यकीनन खुदा चाहता कि हम सरबुलंद हों, क्योंकि खुदा की तरफ से जो सरबुलंदी आती है वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं आती, दूसरों को उठाने के लिए आती है। इसलिए खुदा की तरफ से मगरूर सरफराज नहीं किए जाएंगे, वैसे वो हो जाए तो हो जाए। खुदा की तरफ है जो दिल से हलीम है, ठीक है, हलीम जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां दीजिए। खुदा ने हमसे बहुत सारी बातें आज की हैं, ताबिया करें। और पांचवी कौन सी बात सीखी? ये लास्ट वाली जो हम्बलनेस, एक मैं मिस कर गया हूँ, वो कौन सी सीखी? हाँ, वेरी गुड। खुदा के सारे पहली गल तो यही सी, है ना, खुदा के तालिब होना। सो ये कलाम मेरी दुआ है आपको याद रहे, को नया बनाना है खुदा के कलाम से, क्योंकि बात तो मैंने इसे एज ए सब पॉइंट किया, लेकिन ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। निजात के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने जहन को नया बनाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर इस कलाम पर गौर करें जो खुदा ने हमसे किया है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे तालिब होते हैं और हम किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं होते। माजी हम पर कंट्रोल नहीं रखता, हम अपने जहन को नया बनाते चले जाते हैं, तेरे कलाम से भरते जाते हैं, तेरा कलाम हम में स्टे करता है। हमारी ज़िंदगी में हम बुनियादी बातों में फरमाबरदारी करते हैं। खुदा वो हर बात में तेरी बात को सुनते हैं, हम सबमिसिव होते हैं, हम हम्बल होते हैं। ओ राबा शानदाला राजीरिया राबा दाला राबा राबा राबा, ओ राबा का शीरिया राबा 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 राबा। लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले कि हम दुआ में और आगे बढ़े, भाई ताहिर कुछ कहना चाहते हैं, खुदा ने उनके दिल में जो बात डाली है वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सिर्फ चंद लम्हात दूंगा, कोई दूसरा सरमन नहीं मैं शुरू करने लगा, क्योंकि ये नए साल से रिलेटेड बात थी और ये कंफर्मेशन थी जो खुदा ने कल रात को कलाम दिया, वर्ड दिया। जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग दुआ कर रहे थे रात को, खुदा की बड़ी गहरी हजूरी थी और खुदा के खादम ने आपके साथ उसमें से शेयर भी किया। और ये वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी, वर्ड था खुदा ने जो जब मिनिस्ट्री के लिए, चर्चिस के लिए, तमाम स्टाफ के लोगों के लिए दुआ कर रहा था मैं, तो खुदा ने दिया। सो मैं आपके लिए पढ़ने को हूँ क्योंकि आप पार्ट हैं, इसका हिस्सा है एज अ चर्च, एज अ कलीसिया, और मैं आपके साथ सिर्फ इसको पढ़ूंगा। और ये वर्ड जो है ये कंफर्मेशन है और आप लोगों की इंकरेजमेंट के लिए भी है। थैंक यू जीसस।
यशाया 43 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। खुदा की बड़ी हुजूरी थी जब खुदा ने ये वर्ड दिया। यहाँ पे लिखा है, और मैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए इसको जो है वो पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुने। लिखा है यशाया 43 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में से नदियां जाएंगी। आमीन आमीन। सो मैसेज इसके ताल्लुक से बात ऑलरेडी हो चुकी है। सो खुदा बात कर चुका है। सो इसको रिसीव करें और जो खुदा का कलाम कहता है उस पर अमल करें, बिलीव करें और एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें इस कलाम की मैनिफेस्टेशन। थैंक यू। हालेलुया। आइए चरण हाथ के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब दुआ करना शुरू करें, अपने होंठों को खोलें और आइए कुछ क्वालिटी टाइम खुदा